हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। हम पढ़ेंगे अब पाठ नंबर 9। ये 9वां पाठ है जिसका नाम है दुनिया रंग बिरंगी। दुनिया बहुत ज़्यादा रंग बिरंगी होती है, अलग अलग रंग होते हैं। जैसे आप जो कपड़े पहनते हैं उनका रंग भी अलग होता है। कोई सफ़ेद पहनता है, कोई नीले पहनता है, कोई गुलाबी पहनता है, तो कोई काले पहनता है। अलग अलग रंग होते हैं। ये एक आनंदमयी कविता है। ये क्या है? कविता है। इसके लिए पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में इसे समझते हुए चलेंगे। और फिर बाद में इसके जो सवाल हैं, जो एक्सरसाइज है, इस सोचिए और लिखिए, ये सारी चीज़ों को भी हम लिखेंगे। तो पढ़ते हैं पहले इसके लिए। नीला, जैसे खुला आकाश है सागर का पानी नीला है। जैसे खुला आकाश नीला होता है ना, आसमान का रंग कैसा है बच्चों? नीला। ऐसे ही सागर का पानी नीला है। ऐसे ही सागर का नीला पानी है। जो सागर में पानी बहता है वो भी नीले रंग का होता है। मोर के सुंदर पंख हैं और पेड़ पर बैठे पंछी हैं। मोर के जो पंख हैं वो भी नीले रंग के होते हैं कुछ कुछ। और पेड़ पर जो पंछी बैठा हुआ है, दिख रहा है आपको? ये कबूतर। कबूतर भी कुछ कुछ नीले रंग का होता है। ठीक, तो नीले रंग को इन्होंने समझाया है। फिर पीले रंग की बारी है। पीला, जैसे चमचमाता सूरज है, पका आम और केला है, सब्जियों में नींबू है और सूरजमुखी का फूल है। जैसे चमचमाता हुआ सूरज पीले रंग का होता है, वैसे ही पका आम और केला भी पीले रंग का होता है। पका हुआ आम होता है ना पीले रंग का, और केला भी पका हुआ पीला होता है। सब्जियों में नींबू पीले रंग का होता है। और सूरजमुखी का फूल भी पीले रंग का होता है। फिर है लाल रंग। लाल रंग की बारी आ गई है अब। जैसे फलों में सेब है, खुशबूदार फूल गुलाब है, चेरी और लाल टमाटर हैं, और मेरी नाक पर फुंसी है। क्या कह रहे हैं? ये लाल रंग की बात बता रहे हैं कि जैसे फलों में सेब है, सेब का रंग कैसा है? लाल रंग है। खुशबूदार फूल गुलाब है, गुलाब भी लाल रंग का होता है। चेरी और लाल टमाटर हैं, चेरी का फल और टमाटर दोनों लाल रंग के होते हैं, लाल लाल टमाटर होते हैं। मेरी नाक पर फुंसी, और जब आपके कहीं फुंसी निकल आती है, थोड़ा फुंसी निकलता है ना, तो वो भी जब कच्चा होता है तो वो लाल रंग का होता है ना। अब आगे है हरे रंग की बारी। लास्ट बचा है हरा रंग। जैसे हरी हरी ये घास है, मीठे मीठे मटर हैं, पालक और बंद गोभी हैं, और पेड़ के हरे हरे पत्ते हैं। तो ये कह रहे हैं हरा रंग कैसा है? जैसे हरी हरी ये घास है, घास जैसे हरी हरी है वैसा ही हरा रंग होता है। और मीठे मीठे मटर, जो मटर खाते हैं हम लोग, मटर की फलियां, वो भी हरे रंग की हैं। पालक और बंद गोभी भी हरे रंग की होती हैं। साथ में पेड़ के हरे हरे पत्ते हैं, पेड़ के हरे हरे पत्ते होते हैं। ये कविता देविका रंगाचारी ने लिखी है। किसने? देविका रंगाचारी। इनके नाम में ही है रंगाचारी, तो इन्होंने रंगों से संबंधित अपनी कविता ये लिख दी है। फिर से एक बार इसे पढ़ लेते हैं। नीला, जैसे खुला आकाश है सागर का पानी नीला है, मोर के सुंदर पंख हैं और पेड़ पर बैठे पंछी हैं। ठीक है। पीला, जैसे चमचमाता सूरज है, पका आम केला है, सब्जियों में नींबू है और सूरजमुखी का फूल है। फिर लाल, जैसे फलों में सेब है, खुशबूदार फूल गुलाब है, चेरी और लाल टमाटर है, मेरी नाक पर फुंसी है। अब हरा रंग है। जैसे हरी हरी ये घास है, मीठे मीठे मटर हैं, पालक और बंद गोभी है, और पेड़ के हरे हरे पत्ते हैं। तो इस तरह से पढ़ लिया। आगे हम इसकी एक्सरसाइज के लिए कर लेते हैं। सोचिए और लिखिए। हमें सोच सोच कर लिखना है। क्या लिखना है? सबसे पहले देखिए, अपनी पसंद के रंग पर कविता लिखिए। आपको जो भी रंग पसंद हो उस पर आपको कविता लिखनी है। जैसे दुनिया रंग बिरंगी को लिखा गया, जैसे ऊपर हमने जो कविता पढ़ी है दुनिया रंग बिरंगी, ऐसे ही आपको कविता लिखनी है। 4 लाइन की कविता यहाँ पर आप लिख सकते हैं। तो मुझे लाल रंग सबसे ज़्यादा पसंद है, तो मैं लाल रंग पर अपनी कविता लिखता हूँ। अगर आपको कोई रंग और पसंद हो तो उस पर आप लिख सकते हैं। अगर नहीं आती है तो आप मेरे से देखकर लिख सकते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे कविता। मेरी टोपी का रंग लाल, मेरी टोपी का रंग लाल, मेरी टोपी का रंग कैसा है बच्चों? लाल। पापा जी का कुर्ता लाल। आगे लिखेंगे पापा जी का कुर्ता पहनते हैं ना, कुर्ता लाल। मम्मी जी की धोती लाल, मम्मी जी की
धोती लाल, खेल खिलौने लाल लाल, खेल खिलौने लाल लाल। ऐसे आप भी कविता लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, कविता में नीले रंग के कुछ उदाहरण आए हैं। नीले रंग के कुछ उदाहरण आए हैं, जैसे खुला आकाश। कविता में आए उदाहरणों से अलग आप अपने अनुभव से नीले और पीले रंग के कुछ उदाहरण लिखिए। अब कविता में जो आ चुके हैं उनको नहीं लिखना है, उनके अलावा आप कुछ भी लिखना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं उदाहरण। एक लाइन में लिखेंगे नीले रंग के उदाहरण और एक लाइन में लिखेंगे पीले रंग के। नीले रंग के जैसे नीला पेन, नीले पेन से लिखते हो नीला पेन, नीला फूल, लाल फूल, नीला फूल, है ना। दो उदाहरण हमने लिख दिए हैं। ऐसे ही आप दो उदाहरण लिख लीजिए पीले रंग के। पीली कुर्सी, कुर्सी पर बैठते हो ना, तो कुर्सी का रंग कैसा है? पीला। पीला अंग वस्त्र, जो अंग वस्त्र पहनते हैं ना ब्राह्मण लोग, का रंग भी पीला होता है, अंग वस्त्र। ऐसे लिख लेंगे। अब आगे शब्दों का खेल। बेमेल शब्द को ढूंढ कर लिखिए। जो शब्द मेल नहीं खा रहे हैं उनको ढूंढ कर लिखना है। ठीक है, तो पहले देखिए, चूहा है, बिल्ली है, कुत्ता है और मछली है। चूहा, बिल्ली और कुत्ता, तीनों के तीनों ये जमीन पर रहते हैं, जबकि मछली तो जल की रानी है, तो मछली अलग हो गई। इसके लिए यहाँ पर लिख देंगे मछली अलग है। ठीक है बच्चों, अगला है देखिए, दरवाजा, खिड़की, छत और पेड़। दरवाजा, खिड़की और छत ये घर में होते हैं। घर की छत होती है, घर में दरवाजा होता है, घर में खिड़की लगी हुई होती है। लेकिन पेड़ कहाँ होते हैं? पेड़ जंगल में पाए जाते हैं, तो पेड़ अलग है, इसे हम लिख देंगे ऐसे करके। फिर अगले है चादर, घर, तकिया, गद्दी। चादर भी कपड़े की होती है, तकिया भी कपड़े की, गद्दी भी कपड़े की होती है, लेकिन घर कपड़े का नहीं होता है। घर तो ईंट का बना हुआ होता है, तो घर अलग है, घर को लिख लेंगे ऐसे करके। अगली चौथी लाइन में है देखिए, साइकिल, कार, रास्ता, रेल। साइकिल से भी हम जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह, साइकिल भी वाहन है, कार भी वाहन है, कार से हम एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, और रेलगाड़ी से भी जाते हैं। जबकि रास्ता थोड़े ही जाता है, रास्ता तो वहीं रहता है, रास्ता अलग है, रास्ता को ऐसे लिख लेंगे, है ना। उसके बाद में है 5वें नंबर पर देखिए, दूध, पानी, लड्डू, छाछ। दूध भी पीते हैं हम लोग, पानी भी पीते हैं, और छाछ के लिए मट्ठा कहते हैं, मट्ठा बनता है उसे भी पिया जाता है। जबकि लड्डू को खाते हैं, तो लड्डू अलग है, इसे भी लिख लेते हैं ऐसे करके, लड्डू। ठीक है, इस तरह से हमारा शब्दों का खेल भी पूरा हो गया बच्चों, और इस तरह से हमारा ये पाठ पूरा हो गया। पाठ का नाम क्या है? दुनिया रंग बिरंगी। इसे हमने पूरा पढ़ लिया है, इसकी जो अभ्यास माला है उसे भी पूरा कर लिया है। आपको कुछ भी समझ ना आया हो तो कमेंट में हमसे पूछना। आप करेंगे वीडियो को लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, अपने दोस्तों को भी बता दीजिए। धन्यवाद।